शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में कोरोना महामारी का प्रकोप रोकने को लेकर केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार से कोरोना के मामले में टेस्टिंग, ऑक्सीजन की सप्लाई और वैक्सीनेशन को लेकर जवाब तलब तो किया ही, साथ ही सोशल मीडिया में अपना दर्द बयां करने वाले डॉक्टरों और नर्सेस का मुद्दा भी उठाया। कोर्ट ने दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन को लेकर व्यवस्था के मुद्दे पर सवाल किया तो बचाव में केंद्र की ओर से जवाब दिया गया कि वहां ऑक्सीजन की सप्लाई की गई थी, लेकिन उनके यानी दिल्ली के अस्पताल के पास इतनी क्षमता ही नहीं है। इस जवाब से सपा अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि दिल्ली की क्षमता कम है। केंद्र का ये जवाब वाजिब नहीं है। केंद्र सरकार पूरे देश की नुमाइंदगी करती है, इसलिए दिल्ली की मदद की जानी चाहिए। साथ ही आगाह किया कि अगर कुछ नहीं किया गया तो मौतों का आंकड़ा बढ़ जाएगा। सुनवाई के दौरान पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने केंद्र और राज्य सरकार के रवैये को लेकर रोष जताते हुए कहा कि कोरोना के प्रकोप के बावजूद कुंभ जैसे धार्मिक आयोजन और राजनीतिक रैलियां होती रहीं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की ड्यूटी में लगे लोग बीमार पड़ गए। इस मामले में कुछ किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि इन सभी पहलुओं को एमिकस क्यूरी देखेंगे। इसके अलावा सर्वोच्च अदालत ने चिंता जताते हुए महत्वपूर्ण सुझाव दिया कि लगातार सेवाएं दे रहे डॉक्टरों और नर्सेज की स्थिति अच्छी नहीं है, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी अस्पताल। उन्हें उचित आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। अपने डिग्री और कोर्सेज के अंतिम वर्ष वाले 25,000 मेडिकल स्टूडेंट्स और 2 लाख नर्सेज स्टूडेंट्स की भी मदद लेने के मामले में विचार होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार राष्ट्रीय स्तर पर वैक्सीनेशन अभियान पर विचार करे, सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीनेशन की सुविधा दी जाए। ये फैसला वैक्सीन निर्माता कंपनियों पर नहीं छोड़ा जा सकता। वह किस राज्य को कितनी वैक्सीन उपलब्ध कराएगी, यह मामला केंद्र के कंट्रोल में रहना चाहिए। सर्वोच्च अदालत ने यह भी कहा कि इन्फॉर्मेशन को आने से नहीं रोकना चाहिए, हमें लोगों की आवाज़ सुननी चाहिए। पिछले 70 वर्षों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ। महामारी के कारण जो हालात पैदा हुए हैं उनमें अभी बहुत काम करने की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि बगैर ऑक्सीजन के छटपटाई जनता को हम सुनना चाहते हैं। वहीं केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दिया कि दिल्ली को 400 मैट्रिक टन ऑक्सीजन दी गई, पर इसे मेंटेन करने की क्षमता उनके पास नहीं है। एक और निर्माता ऑक्सीजन देना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली के पास क्षमता नहीं है, इसे बढ़ाने की जरूरत है। सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ में ऑक्सीजन सप्लाई के अलॉटमेंट का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पक्ष के हम समीक्षा करेंगे। ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर ऐसी व्यवस्था बने कि लोगों को पता चल सके कि ऑक्सीजन की सप्लाई कितने की गई है और कितने अस्पताल में यह कितनी उपलब्ध है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को लेकर सवाल किया कि वैक्सीन की कीमत में अंतर क्यों रखा गया है और इच्छा रोग जो कोविड ऐप इस्तेमाल नहीं कर सकते वे वैक्सीनेशन के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लगातार केंद्र सरकार पर बरसते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वैक्सीन विकसित करने में सरकार का भी पैसा लगा है, इसलिए यह सार्वजनिक संसाधन है। केंद्र सरकार से फीस भी वैक्सीन क्यों नहीं खरीद रही? एक हिस्सा खरीद कर बाकी बेचने के लिए वैक्सीन निर्माता कंपनियों को क्यों आज़ाद कर दिया गया? जस्टिस चंद्रचूड़ सोशल मीडिया पर पीड़ा जाहिर करने वाले लोगों का मुद्दा उठाते हुए कहते हैं, यदि लोग सोशल मीडिया पर अपना दर्द बयां कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। सर्वोच्च अदालत ने यह भी सवाल किया कि केंद्र सरकार के राष्ट्रीय स्तर पर अस्पतालों में दाखिले को लेकर क्या नीति है। जिस संक्रमण के मामले का RT-PCR से पता नहीं लग रहा, उनके लिए क्या कदम उठाए गए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने 2 टूक कहा कि केंद्र को वैक्सीन के निर्माण में तेजी लाने के लिए किए गए निवेश का ब्यौरा भी देना चाहिए। यह निजी वैक्सीन निर्माताओं को किए गए फंडिंग में केंद्र की अहम दखल अंदाजी होगी। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिए गए राष्ट्रीय कार्यक्रम पर विचार किया जाना है। ऐसे में कोर्ट ने केंद्र सरकार से स्पष्ट मालूम किया कि क्या कोरोना से निपटने के लिए सेना का इस्तेमाल किया जा सकता है और वैक्सीनेशन के लिए अलग अलग फीस का आधार और तर्क क्या है। मालूम हो कि सर्वोच्च अदालत में जस्टिस डिवाइन चंद्रचूड़, जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस रविंद्र भट्ट की पीठ इस मामले में सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की है। डेस्क रिपोर्ट, जनहितैषी न्यूज़।